गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारे दो सहभाज्य पूर्णांक ए और बी विद्यमान होंगे, या इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी दो पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब हमने लिख दिया 5 माइनस अंडर 3 बराबर ए बटा बी। अब हमें पक्षांतरण करना है, या वज्र गुणा करवा दो, इनको वज्र गुणा करवा दो बी को। ए बटा बी बराबर 5 माइनस अंडर 3, हमने इसका स्थान चेंज करके लिख दिया। और इधर हमें केवल अंडर की संख्या रखनी है। अंडर 3 ये माइनस के इस साइड में ले आए तो प्लस के अंडर 3, और ए बी बट्टा ए प्लस का है इस साइड में ले गए तो माइनस नहीं 5 माइनस ए बटा बी। याद रखना इस साइड में हमें केवल ओनली फॉर अंडर की ही संख्या रखनी है। अंडर के साथ चाहे गुणा के रूप में हो, प्लस या माइनस के रूप में हो, उस संख्या को हमें पक्षांतरण करना होता है। अंडर 3 बराबर, अब इसका लघुत्तम ले लिया हमने, 5 माइनस ए बट्टा बी हमारा लघुत्तम आया बी। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं, उसमें 1 मान लिया, 1 का भाग बी में बी बार गया, बी को 5 से गुणा कराया था, 5 बी माइनस का माइनस, बी का बी में भाग 1 बार गया, 1 को ए से गुणा कराया आया ए। चूंकि ए और बी दो पूर्णांक है और इसको हमने समीकरण मान लिया 5 बी माइनस ए बट्टा बी, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम लिखेंगे इसलिए 5 बी माइनस ए बट्टा बी एक परिमेय संख्या है। जब 5 बी माइनस ए बट्टा बी अंडर 3 के बराबर में, यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडर 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या मान ली हमने। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अंडर 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 5 बी माइनस ए बट्टा बी ये परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर में है, तो अंडर 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर 3, इसलिए अंडर 3 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी कथन है। अतः प्रारंभ में ली गई परिकल्पना, हमारी जो परिकल्पना हमने की थी कि 5 बी माइनस ए बट्टा बी, और उससे पहले हमने ऊपर कल्पना की थी कि 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास प्रकट करता है। अतः 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके नीचे ये 5 क्वेश्चन है, ये सोल्व करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो साथ में मैं करवा देता हूँ आपको। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि अंडर P प्लस अंडर Q एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अंतर देखो इस सवाल में, ये दोनों ही अंडर का चिन्ह है दोनों ही संख्याओं पर। इतने हमने पढ़ा पीछे, वो एक अंडर की थी, दूसरी ऐसी थी, साधारण संख्या थी। तो अब हल करेंगे, माना कि अंडर P प्लस अंडर Q एक परिमेय संख्या है, जहां ए बी पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, हमने इसको मान लिया ए और बी को। ध्यान से देखना, अंडर P प्लस अंडर Q बराबर ए बट्टा बी। अब यहां दोनों पहले पक्षांतरण कर दो। देखो यहाँ अंडर P प्लस अंडर Q है, दोनों में से एक को पक्षांतरण कर दो, किसी को कर दो जाए। तो हमने अंडर Q को पक्षांतरण कर दिया, तो ए बी का ए बी, और ये साइड में प्लस का है अंडर, तो इस साइड में आएगा तो ये माइनस का अंडर Q हो गया। अब ये दो पक्ष हो गए, दोनों और वर्ग करने पर अंडर P का भी वर्ग कर दो, ए बट्टा बी माइनस अंडर Q का भी वर्ग कर दो, तो अंडर P का होल स्क्वायर, ए बट्टा बी माइनस अंडर Q का होल स्क्वायर। अब ये समझो, इसमें एक सार समीकरण लगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने सारा समीकरण लगा दी। अंडर को अंडर स्क्वायर करेंगे तो अंडर का चिन्ह हट जाएगा, केवल p आ गया, बराबर ए का होल स्क्वायर, तो ए के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बटा बी स्क्वायर माइनस ए दो सूत्र का, तो 2 इंटू ए बी। अब ए का मान हम क्या रखेंगे, ए बटा बी, और बी का मान है अंडर Q, तो ये अंडर Q प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर Q का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर हट जाएगा और Q आ जाएगा। अब इनको देखो, ये जो अंडर वाली संख्या इस साइड में माइनस 2a बट्टा बी इंटू अंडर Q, इसी को पक्षांतरण करना है, केवल अंडर की संख्या की साइड में लाना है। तो ये हमारी पूरी आ गई, पूरा पद आ गया।
ये माइनस के साइड में आ गया प्लस का 2a बट्टा बी अंडररूट क्यू, और पीछे रह गया ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और प्लस क्यू का क्यू, और ये पी साइड में इसको इस साइड में पक्षांतरण कर दिया तो ये आ गया माइनस का पी। याद रखना है यहाँ। पुनः देखो -2a बट्टा बी इंटू अंडररूट क्यू को हमने इस साइड में पक्षांतरण कर दिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है। ब्रैकेट वाली संख्या देख लो आप, प्लस की हो गई, और ये पीछे बच गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस क्यू, और ये पी साइड में पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का पी। अब इस साइड में हमें केवल ओनली फॉर अंडररूट की संख्या रखनी है, बाकी संख्या को पुनः पक्षांतरण कर देंगे हम। तो अंडररूट क्यू का अंडररूट क्यू, अब बट्टा में करेंगे, ये बी नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर और 2a आ जाएगा नीचे। कोष्टक में वो संख्या वापस बची हुई लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बट्टा बी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू। अब यहाँ हम लघुत्तम लेंगे इसका, देखो ये नीचे लघुत्तम लिया हुआ, ये हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम आया बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में भाग गया एक बार, पीछे ऊपर बचा ए स्क्वायर एक से गुणा किया ए स्क्वायर प्लस इस पी के नीचे कोई संख्या नहीं, इसको हमने एक मान लिया। ए का भाग बी स्क्वायर में बी स्क्वायर किया, बी स्क्वायर इसको पी से गुणा किया तो बी स्क्वायर क्यों माइनस ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का बी स्क्वायर में भाग गया एक बार तो बी स्क्वायर माइनस पी, ये सेम हो गया। अब पुनः वही चीज अब हम लिखेंगे एक बट्टा, अब एक कोष्टक सरल कर लेंगे, यहाँ नीचे बी स्क्वायर है और ऊपर केवल बी है तो बी स्क्वायर बी कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया एक, और नीचे यहाँ कोष्टक खोल दिया तो ये 2ab साथ में आ गया, ए है ये, और यहाँ बी स्क्वायर एक बी कैंसिल हो गया, पीछे बचा बी, तो एक बट्टा 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी क्यों माइनस बी स्क्वायर पी। अब हम इतनी एक परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि एक बट्टा 2ab कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी एक परिमेय संख्या है, अतः अंडररूट क्यों भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः अंडररूट क्यों भी एक परिमेय संख्या होगी, इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः अंडररूट क्यों भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास की त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अतः अंडररूट पी प्लस अंडररूट क्यों एक अपरिमेय संख्या